सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड ने अपनी परीक्षाएं रद्द कर दी, लेकिन आपको बता दें प्रदेश की यूनिवर्सिटीज़ में परीक्षाओं को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। सरकार ने इस असमंजस को दूर करने के लिए कमेटी तो बना दी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा और अगर परीक्षा के हालात नहीं बने तो स्टूडेंटों को किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा। आपको बता दें कमेटी ने तमाम यूनिवर्सिटीज़ थी इनसे राय मशवरा किया तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ परीक्षाओं के पक्ष में खड़े नजर आए। यूनिवर्सिटीज़ का कहना है कि देर से ही लेकिन परीक्षाएं जरूर आयोजित की जाए। इस मामले में आपको बता दें बीकानेर के सबसे बड़े महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जितने भी कॉलेज हैं वे सभी इस परीक्षाओं को कराने के पक्ष में है। हालांकि गंगा सिंह यूनिवर्सिटी खुद इस परीक्षाओं को कराने के पक्ष में नहीं है। प्रदेश में एकमात्र गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ही ऐसी है जो इस परीक्षाओं को कराने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें इसके अलावा मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, कोटा यूनिवर्सिटी सहित जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सभी इस परीक्षाओं को आयोजित कराना चाहते हैं। कुछ विश्वविद्यालय ने तो यहाँ तक कहा है कि ज़रूरी नहीं है कि परीक्षाएं जून जुलाई में ही आयोजित हों, जब कोरोना कमज़ोर पड़ जाए तब इन्हें आयोजित कराया जाए, क्योंकि सत्र लेट हो जाने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैसे भी सत्र ऑनलाइन क्लास से ही चलाया जा रहा है। लेकिन बिना परीक्षा यदि स्टूडेंटों को प्रमोट किया जाएगा तो ये उन स्टूडेंट्स को भविष्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा जो बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो ऐसी स्थिति में सामान्य परीक्षार्थी और बुद्धिजीवी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मेहनत है उनके बीच न्याय नहीं होगा। यहाँ पर कमज़ोर और होनहार दोनों तरह के स्टूडेंटों को एक जैसी डिग्री मिल जाएगी। आपको बता दें प्रदेश के लगभग 329 सरकारी और 3400 प्राइवेट कॉलेजों में अभी भी इस बात को लेकर असमंजस बना हुआ है। आपको बता दें कोरोना को देखते हुए पिछले वर्ष ये नीति बनी थी कि प्रथम वर्ष में जिन स्टूडेंट्स को पदोन्नत कर दिया गया है उनकी द्वितीय और तृतीय वर्ष के अंकों का औसत निकाल करके और उनकी मार्कशीट तैयार कर दी जाएगी। अगर अब द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं हुई तो सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा के आधार पर अंक तालिका कैसे तैयार होगी। यदि इस साल फिर स्टूडेंटों को प्रमोट किया गया तो फिर से इस नीति में बदलाव किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि कमेटी के समक्ष एक विकल्प ये भी रहेगा कि अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को बगैर परीक्षा दिए प्रमोट कर फाइनल ईयर में भेज दिया जाता है तो केवल फाइनल ईयर की परीक्षा के आधार पर उनको डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन इस व्यवस्था से औसत अंक नहीं निकलेंगे, सिर्फ तृतीय वर्ष की परीक्षा के अंक ही अंक तालिका का आधार होंगे। यही वजह है कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ परीक्षाएं कराना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें बुद्धिजीवी परीक्षाएं टालने पर सवाल भी उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जब बाजार जहाँ कोविड नियमों की पालना नहीं होती वो रोज़ 5 घंटे के लिए खोले जा सकते हैं, तो ऐसे में 2 घंटे की परीक्षाएँ क्यों नहीं हो सकती। डूंगर कॉलेज की पूर्व प्रिंसिपल ने कहा है कि सरकार को स्टूडेंट्स और अभिभावकों की भावनाओं को समझना चाहिए। वहीं आपको बता दें जसवंत सिंह कीचड़ जो कि एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा गठित कमेटी ने विश्वविद्यालय से चर्चा की है और कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी जो राय देगी उसके आधार पर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और कॉलेजों की राय भी फॉरवर्ड कर दी गई है और ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि परीक्षा हो तो इस पर कमेटी जो निर्णय करेगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें इस संबंध में मीडिया द्वारा जब उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी से सवाल किया गया तो श्री भंवर सिंह भाटी ने भी इन सवालों का इस प्रकार से ही जवाब दिया कि कमेटी जिस आधार पर मानकों को तैयार करके निर्णय देगी उसी आधार पर विद्यार्थियों को फैसला लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें बड़ी अड़चन एक ये भी आ रही है कि 12वीं की परीक्षा रद्द कर देने के बाद अब स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश कैसे दिया जाए। कॉलेज किस आधार पर मेरिट लिस्ट बनाए और स्टूडेंटों को प्रवेश दें, क्योंकि डूंगर कॉलेज जैसे जो बड़े कॉलेज हैं उनमें तो एक एक सीट के लिए भी मारामारी होती है। ऐसे हालात पर किस आधार पर अब स्टूडेंटों को एडमिशन दिया जाए, ये सभी के लिए एक बड़ा सवाल है। ये संकट अभी से सरकार को सताने लगा। हालांकि जानकार कहते हैं कि सीबीएसई होम एग्जाम के अंकों का असेसमेंट कर अंक तालिका बना सकते हैं, लेकिन राजस्थान बोर्ड की बात करें तो यहाँ तो वो सिस्टम भी नहीं है। फिर राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंटों को कॉलेज में एडमिशन देने के लिए आधार क्या बनाया जाएगा, फिलहाल ये तय होना बाकी है। तो साथियों फिर भी इससे जुड़ी हुई कोई अपडेट आएगी तो सबसे पहले हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।
लेकिन इस सीरीज़ की अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो BSTC बीएड के इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स उलझे हुए हैं उनका क्या होगा, कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया राजस्थान में आगे क्या अपनाई जाएगी, रीट भर्ती परीक्षा और कॉलेज प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए रीओपन होने के बाद अब कब तक परीक्षा की संभावना है। तमाम जानकारी के लिए इस सीरीज़ की अगली वीडियो में तक इंतजार करें और हमारी इस प्रत्येक वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि राजस्थान के BSTC, PTT, रीट, पुलिस, पटवार, स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़े हुए जो भी सवाल हैं उनके हम जवाब देने का प्रयास करते हैं। यदि आपके भी इनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में साथी इतना ही। नमस्कार।